इमरान खान के करप्शन जड़ से उखाड़ फेंकने के दावे ज़मीबोस। पीटीआई दौर में करप्शन का ग्राफ बुलंद से बुलंदतर। आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान 16 दर्जे तरक्की के बाद 124 से 144वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में पाकिस्तान शफाफियत में 100 में से सिर्फ 28 नंबर हासिल कर सका। 10 साल में मुल्क की सबसे बुरी कारकर्दगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट, इमरान खान इस्तीफा दें। ऑपोजिशन लीडर ने हुकूमत को करप्ट और चोर करार दे दिया। ऐसी बदउनवान हुकूमत तारीख में कभी नहीं आई। अवाम की जेबें खाली करके माफिया ने पाकिस्तान पर हाथ साफ किए। मरियम नवाज का रद्द अमल। शाहिद खाकान अब्बासी ने पीटीआई सरकार को मुल्क के लिए बदकिस्मती का नाम दे दिया। आलमी इदारे की रिपोर्ट तशवीशनाक। हुकूमत का एहतसाब सिर्फ मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए है। शेरी रहमान सेनेट में फट पड़ी। उसमें भी फाइनेंशियल करप्शन शामिल नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर के मामला शामिल हैं। तो रूल ऑफ लॉ में हम तो समझते हैं कि एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हमा वक्त तमाम इदारों को काम करने की ज़रूरत है। माली बदउनवानी में इजाफा नहीं हुआ। कानून की हुक्मरानी के बायस पाकिस्तान का स्कोर नीचे आया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन की तनकीद मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट शरीफ फैमिली की लिखी हुई समझी जाए। शहबाज गिल ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की शफाफियत पर ही सवाल उठा दिया। करप्शन पर लेक्चर देने वालों का अपना माजी करप्शन में डूबा हुआ है। अली मोहम्मद खान का ऐवान बाला में जवाब। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुक्मरानों को मसनूई ईमानदारी का आईना दिखा दिया। पीटीएम का शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। हुकूमत इक़्तिदार में रहने का अखलाकी जवाज़ खो चुकी। सदारती निज़ाम खलाई तजवीज़ करार, किसी सूरत कबूल ना करने का ऐलान। ईवीएम अगले इलेक्शन में धांधली का मंसूबा। पीडीएम इजलास का हुकूमत से मिनी बजट वापस लेने का मुतालबा। 1 मार्च का ऐलान होने के बाद दूसरे मार्च का जवाब नहीं। मौलाना का पीपल्स पार्टी की तहरीक पर रद्द अमल। वज़ीर आज़म साहब मामूली पैसा दे के अपना घर को रेगुलराइज कर रहा है, तो अब पाकिस्तान भर के कच्ची आबादियों में बसने वाले अवाम के लिए वही पॉलिसी होगा। बिलावल की ज़ेरे सदारत जियाली क़यादत की बैठक में 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा। नाअहल हुकूमत के दौर में गुजरनाले के रिहायशियों को मालकाना हुकूक देना मुश्किल, बनी गाला को मालकाना हुकूक देना आसान। गरीबों से जीने का हक भी छीन लिया गया। लाड़काना में लीज के कागजात तकसीम की तकरीब से खिताब। इराद अकबर क्योंकि भागने के मंसूबे बना रहा है, फिलफौर उसका नाम ईसीएल के अंदर डाला जाए। अगर अगले 4 दिनों के अंदर उसका नाम ईसीएल में नहीं डाला जाता, हम बाकायदा दरख्वास्त देंगे। अताकार हज का साबिक मुशीर एहतसाब का नाम ईसीएल में डालने और तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालबा। पहले ही शहजाद अकबर की छुट्टी और मुल्क छोड़ने की पेशगोई कर चुका था। लीगी रहनुमा का दावा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने 4300 सफ़हात पर मुश्तमिल चालान स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जमा करा दिया। शहबाज शरीफ और हमजा मरकजी मुल्जिम नामजद। नायब रावलपिंडी की कराची में बड़ी कार्रवाई। जाली अकाउंट्स केस में बड़ी रिकवरी। सोने की ईंटें, बटन्स, डॉलर्स, दिरहम और रियाल बरामद। लाखों रुपए की टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शंस की रसीदें भी मिली। साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन साथियों समेत गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट ने रिवर रावी प्रोजेक्ट खिलाफ कानून करार दे दिया। तरक्याती काम रोकने और हुकूमत से लिया गया कर्ज वापस करने का हुक्म। मास्टर प्लान मुकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाया गया। ज़राए राज़ी कानूनी तौर पर ही एक्वायर की जा सकती है। जस्टिस शाहिद करीम ने महफूज फैसला सुना दिया। रिवर रावी अथॉरिटी काम जारी रखेगी। अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया जाएगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का मुवक्किफ। अदालती फैसले के कुछ हिस्सों को गलत रंग देने का दावा।
मुल्क दुरुस्त सिमत में गामजन, आलमी इदारे भी तरक्की के मोतरफ। वज़ीर आज़म ने आइंदा 10 साल में मईशत ऊपर जाने की पेश गोई कर दी। तनख्वाहदार तबका भी अब घर खरीद सकता है। किराए की रकम से किस्तों में मकान का हुसूल मुमकिन हो गया। इमरान खान का तकरीब से खिताब। क्रिमिनल केसेस का फैसला 9 माह में होगा। ताख़ीर की सूरत में मुतालिका जज और प्रोसिक्यूटर तहरीरी वजह बताएगा। मुकदमात में प्ली बार्गेन मुतारिफ कराने का फैसला। पुलिस को जमानत का इख्तियार दिया जाएगा। SHO के लिए BA की तालीम लाजमी होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना के फैसलों पर ब्रीफिंग। मर्दम शुमारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी। अगले इलेक्शन नए हल्का बंदियों पर होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस बराहे रास्त दिखाने का मुतालबा दोहरा दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने 4300 सफ़हात पर मुश्तमिल चालान स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जमा करा दिया। शहबाज शरीफ और हमजा मरकजी मुल्जिम नामजद। नैब रावलपिंडी की कराची में बड़ी कार्रवाई। जाली अकाउंट्स केस में बड़ी रिकवरी। सोने की ईंटें, बटन्स, डॉलर्स, दिरहम और रियाल बरामद। लाखों रुपए की टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शंस की रसीदें भी मिली। साबिक म्युनिसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन साथियों समेत गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट ने रिवर रावी प्रोजेक्ट खिलाफ कानून करार दे दिया। तरक्याती काम रोकने और हुकूमत से लिया गया कर्ज वापस करने का हुक्म। मास्टर प्लान मुकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाया गया। ज़राए राजी कानूनी तौर पर ही एक्वायर की जा सकती है। जस्टिस शाहिद करीम ने महफूज फैसला सुना दिया। रिवर रावी अथॉरिटी काम जारी रखेगी। अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया जाएगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का मुवक्किफ। अदालती फैसले के कुछ हिस्सों को गलत रंग देने का दावा। मुल्क दुरुस्त सिमत में गामजन, आलमी इदारे भी तरक्की के मोतरफ। वज़ीर आज़म ने आइंदा 10 साल में मईशत ऊपर जाने की पेश गोई कर दी। तनख्वाहदार तबका भी अब घर खरीद सकता है। किराए की रकम से किस्तों में मकान का हुसूल मुमकिन हो गया। इमरान खान का तकरीब से खिताब। क्रिमिनल केसेस का फैसला 9 माह में होगा। ताख़ीर की सूरत में मुतालिका जज और प्रोसिक्यूटर तहरीरी वजह बताएगा। मुकदमात में प्ली बार्गेन मुतारिफ कराने का फैसला। पुलिस को जमानत का इख्तियार दिया जाएगा। SHO के लिए BA की तालीम लाजमी होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की